मुस्लिम साइंस में मुकाबला नहीं कर सकते वेस्ट का, खालिद महमूद अब्बासी। इसमें एक वीडियो यूट्यूब पर है जिसमें कहा गया है कि मुसलमान मुकाबला नहीं कर सकते वेस्ट का साइंस में, टेक्नोलॉजी में। यह खालिद महमूद अब्बासी का वीडियो है। उसने बताया कि लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है कि कोई मुसलमान साइंस टेक्नोलॉजी में नहीं बना सकता। ये गलत बात है बिल्कुल। मैं अपने तजर्बे से गारंटी से कहता हूँ, अगर कोई मुसलमान की ऐसी तरबियत है, कोई दीनदार मुसलमान है, वो भी साइंटिस्ट बन सकता है। सिर्फ उसे यह पता होना चाहिए कि रिसर्च करना जायज़ है, शरीयत में रिसर्च तहकीक करना जायज़ है। अगर यह पता हो मुसलमान को तो वो 100% साइंटिस्ट बन सकता है, अगर उसे थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए, संभाला जाए। और अगर वो इतना दीनदार है कि वो हराम रोज़ी नहीं खाना चाहता, हराम कमाई नहीं खाना चाहता, वो हलाल कमाई खाना चाहता है, उसको ऐसी तरबियत हो चुकी है उसकी दीन की, तो वो 100% साइंटिस्ट बना सकता है, अगर उसको ये बता दिया जाए कि शरीयत में रिसर्च और तहकीक करना जायज़ है। तो इसकी वजह खालिद महमूद अब्बासी ने कहा है कि भाई वेस्ट 500 साल से बना रहा है टेक्नोलॉजी, तो मुस्लिम कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तो हमें 500 साल टेक्नोलॉजी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ईरान को 30-40 साल हुए हैं इनकलाब हुए, वो तब से टेक्नोलॉजी उन्होंने मेहनत करना शुरू है। वो भी 30 साल 10 साल तो वैसे ही निकल गए थे उनके। तो उन्होंने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में अमेरिका से आ गए। वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी में, हाइपरसोनिक मिसाइल ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी में ईरान अमेरिका से आ गए है। ईरान इस टेक्नोलॉजी की लाखों मिसाइल बना चुका है, लेकिन अमेरिका भी टेस्टिंग कर रहा है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की। ईरान के अलावा 2 और देश हैं, रूस और चीन, जो इस मिसाइल को बना चुके हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टाइप की मिसाइल को। तो ईरान ने 30 साल में अमेरिका से मिसाइल में आगे निकल गया, तो मुस्लिम क्यों नहीं निकल सकते। तो ये बात बिल्कुल गलत है। मुसलमान भी साइंस टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, लेकिन ये सोच गलत है। पुराने लोग हैं बेचारे, खालिद महमूद अब्बासी, ये गलत बात करते हैं बिल्कुल। मैंने कहा कि अगर दीनदार मुसलमान भी साइंटिस्ट बन सकता है, तो जो दीनदार नहीं है वो भी बन सकता है। इसमें क्या हुआ है, क्योंकि ये नई चीज़ है साइंटिस्ट बनना। बिल्कुल ये किसी ने देखा नहीं है, तो लोग गलतफहमी में है कि मुसलमान नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर मुसलमान को ये पता हो, दीनदार मुसलमान को, कि रिसर्च करना जायज़ है शरीयत में, दीनदार मुसलमान को अगर ये पता हो कि रिसर्च करना जायज़ है दीन में, शरीयत में, तो वो 100% इंशाल्लाह वो साइंटिस्ट बन सकता है। अगर उसको थोड़ा सा संभाला जाए, उसको थोड़ा सा मोटिवेट और तरबियत की जाए थोड़ी सी, तो आराम से बन सकता है साइंटिस्ट। ये मेहनत का काम है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बन सकता। वो कह रहा है, खालिद महमूद अब्बासी कह रहे हैं, यार वो तो 500 साल से जड़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, हर चीज़, पेड़ पौधे पर रिसर्च कर रहे हैं, हर चीज़ पर रिसर्च की हुई है, हम उनसे कैसे मुकाबला कर सकते हैं। ये बिल्कुल बात गलत है। हमें पेड़ पौधों पर रिसर्च करने की क्या ज़रूरत है। हमें अपनी ज़रूरत की टेक्नोलॉजी बनानी है ना। 2 ही चीज़ में टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। एक इकोनॉमी में पैसा कमाने के लिए आप ऐसा टेक्नोलॉजी का मोबाइल बनाओ कि दुनिया जो सस्ता हो और अच्छी टेक्नोलॉजी का हो, तो दुनिया आपसे ख़रीदेगी सारा मोबाइल। अच्छी टेक्नोलॉजी का मोबाइल बनाओ और जो बेहतर हो, अच्छी सुविधा दे सके, तो उससे पैसे कमाओ। तो दूसरी चीज़ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है पावर में, आर्मी में। एक ऐसे हथियार बनाओ जो अपना दिफा कर सको, अपना डिफेंस कर सको। इतना पावरफुल, इतनी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ। 2 ही चीज़ों में करो रिसर्च, पैसा और पावर, 2 ही चीज़ों में करनी है। अब पेड़ पौधों पर रिसर्च की, कुत्तों पर रिसर्च करने की, एग्रीकल्चर रिसर्च करने की, वो आप उनसे सीख लो जिन्होंने बनाई हुई पहले बनाई हुई है। तो मुस्लिम 100% मुकाबला कर सकता है किसी का भी टेक्नोलॉजी में, अगर दीनदार मुसलमान को ये पता हो कि रिसर्च करना जायज़ है, शरीयत में रिसर्च करना, तहकीक करना जायज़ है, तो 100% मुकाबला कर सकता है। लेकिन मुसलमानों को लगता है कि मुसलमानों को काम ही नहीं है टेक्नोलॉजी बनाना, तो मुकाबला हम कर ही नहीं सकते वेस्ट का किसी का भी, तो इसलिए वो परेशान है।